हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सदस्यों की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियां। हमारे देश में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज का रोल काफी सिग्निफिकेंट होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। एमपीज को अपने देश और लोगों के लिए काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आज हम समझेंगे कि एमपीज की कार्यप्रणाली क्या होती है और इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। साथियों, सांसद यानी पार्लियामेंट की संसद जो होती है, सांसद जो है संसद में रहते हैं। संसद पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर यानी सबसे पहले संसद की स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। भारत की संसद को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। दो पार्ट्स में है। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड एमपी होते हैं, जबकि राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। एमपीज दोनों हाउसेज में अपना काम करते हैं और वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरी बात है संसद की कार्यप्रणाली यानी वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद की वर्किंग काफी सिस्टमेटिक होती है। पार्लियामेंट का काम जो है पार्लियामेंट का काम है देश की पॉलिसीज को बनवाना और उनको डिबेट करना और इंप्लीमेंट करना के लिए लॉज को पास करना। एमपीज का काम है कि बिल्स को इंट्रोड्यूस करना, डिबेट करना और फाइनल डिसीजन लेना। हर सीजन में एमपीज को वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन करना होता है, जैसे नेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक पॉलिसीज। एमपीज की जिम्मेदारियों को समझते हैं साथियों। अब बात करते हैं एमपीज की जिम्मेदारियों। पहली चीज है लॉ मेकिंग, यानी एमपीज का मेन काम है लॉ बनाना। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल पास होता है, एमपीज को उस पर डिबेट करना पड़ता है। हर अपने वोट के थ्रू उसके पास या रिजेक्ट करते हैं। कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेशन यानी एमपीज को अपने कंस्टिट्यूएंसी की तरफ से डिसीजन लेना होता है। उन्हें अपने लोगों के इश्यूज को समझना और उन्हें नेशनल लेवल पर रेज करना पड़ता है। ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंटाइजेशन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो एमपीज का एक और इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट के काम को मॉनिटर करना। अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रही है तो एमपीज को इंश्योर करना होता है कि वो पॉलिसी इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है या नहीं। पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो एमपीज को अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम और प्रोग्राम को सपोर्ट करना पड़ता है। उन्हें अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट वर्क जैसे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करना पड़ता है। डिबेट एंड डिस्कशंस के बारे में बात करें तो एमपीज को हर इशू पे अपने व्यूज रखने होते हैं। उन्हें डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना होता है और उनके आइडियाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है। वही पार्लियामेंट सेशन और वर्किंग आवर्स के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट का काम एक रेगुलर शेड्यूल पर होता है। जिसे हम सेशन कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सिटिंग जो है हर साल 2 बार होती है, बजट सेशन, मानसून सेशन। एमपीज को हर सेशन में अटेंडेंस देना जरूरी होता है और उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। वहीं एमपीज के रोल की डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें तो एमपीज की एक और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग। जब कोई इंपॉर्टेंट इशू या बिल डिस्कशन के लिए आता है तो एमपीज को अपना ओपिनियन देना होता है कि डिसीजन देश की फ्यूचर पॉलिसीज को सेव करते हैं। एमपीज को अपनी पार्टी के गाइडलाइंस के हिसाब से भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए उसको लिया जाता है। एमपीज की अकाउंटेबिलिटीज यानी एमपीज को अपने काम के लिए अकाउंटेबल भी होना पड़ता है। अगर कोई एमपी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है तो उनको पब्लिक जो है स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन के टाइम वोटर अपने एमपी के फीडबैक देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब जो है बेसिस पर होता है। वहीं एमपीज की फाइनेंशियल पावर्स को समझें तो एमपीज को फाइनेंशियल पावर्स भी मिलती हैं। ये पावर्स उनके अपने कंस्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क के लिए फंड एलोकेट करने में जो है मदद करती हैं। एमपीज अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, ये तमाम चीजें हैं। वही चैलेंजेस फेस बाय एमपीज, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं तो साथियों एमपीज को अपने काम के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ता है, कभी पार्टी की इंटरनल पॉलिसीज के इश्यूज होते हैं और कभी कंस्टिट्यूएंसी की इश्यूज को इफेक्टिवली सॉल्व करने में चैलेंजेस होते हैं। एमपीज को अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल लाइफ का बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। एमपीज की कमेटी में रोल क्या होता है? रोल इन कमेटीज यानी एमपीज का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनके कमेटीज में पार्लियामेंट में कई स्पेशल कमेटी होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें होम अफेयर्स कमेटी,
फाइनेंस कमेटी, ये तमाम कमेटियां होती हैं। इसमें एमपीज की कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करते हैं। ये कमेटीज पार्लियामेंट की डे टू डे वर्किंग को स्मूथ बनाती है, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दोस्तों, एमपीज की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियां काफी काफी वास्ट और इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एमपी को अपने देश, अपने कंस्टिट्यूंसी और अपनी पार्टी के लिए काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं। अगर एमपीज अपने रोल्स को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं तो देश का डेवलपमेंट भी फास्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए। जरूर बताइए कि आपके कंस्टिट्यूएंसी के एमपी आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।